बैठ जाइए। लास्ट में सला आके तो लोग वहीं फंसता है ना। हेलो, आवाज़ बढ़ाइए थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा और। हेलो हेलो, चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए जी, आज हम लोग करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, 2-4 मिनट का लेक्चर है, फिर हम लोग सीधे सवाल पे आएंगे। सबसे पहला बात ये समझना है, एग्ज़ाम के लिहाज से अगर इस चैप्टर का हम लोग बात करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में 3, 4, 5 सवाल फिक्स है। हवा में बात हम करते नहीं है, आदत भी मेरी नहीं है। अभी जो बात बोलें कि हर एग्ज़ाम में 3, 4, 5 को सवाल पूछता है, तो अभी ताज़ा एग्जाम्पल है। आप ग्रुप डी का क्वेश्चन उठा लीजिएगा प्रीवियस ईयर, और एनटीपीसी उठा के देख लीजिएगा जिसका एग्ज़ाम हुआ है। हर सेट में आपको कम से कम 3 को सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से मिलेगा। लाइन से रिलेटेड मिले, ब्रिज से रिलेटेड मिले, अंदर मुंह करके बैठने वाला मिले या बाहर मुंह करके बैठने वाला मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम लोग एलपी के लिए कर रहे हैं, तो रेलवे के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि कल का जो लोग मेरा क्लास देखे होंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसमें हम शुरुआते में एगो लॉजिक बताए थे कि जहाँ से आपको बायां दायां का निर्धारण करना होगा, वहाँ पे खुद को रखिए। जिधर आदमी जा रहा है उधर अपने चल दीजिए, जिधर उसका चेहरा है, जिधर एरो है उधर अपना चेहरा कर लीजिए। अपने बाएं तरफ बायां चल जाइए, अपने दाएं तरफ दायां चल जाइए। सवाल आपका बड़े आराम से बन जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो डायरेक्शन डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट में एक जगह कहीं बाएं के जगह दाएं हुआ या दाएं के जगह बाएं हुआ, तो समझ लीजिए चले जाइएगा फिक्स 100% बोरा में, काम खत्म हो जाएगा। सवाल का आंसर गलत ही आएगा, सही आने का कोई चांस नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं हम लोग कि सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 मिनट में थोड़ा सा हम आपको उसका जो भी थ्योरी है थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। एक बात और जानिए, थ्योरी को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर थ्योरी को ध्यान से नहीं समझिएगा तो समस्या ये होगा कि हर सवाल में आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है कि अगर आप 50 के जगह 5 गो सवाल बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, तो फिर ज़िंदगी में 50 नहीं 500 सवाल बनाइएगा तो कोई समस्या नहीं है। जब हम पढ़ाना शुरू करने का मूड बनाए थे कि पढ़ाएंगे, उसके पहले ही हम सिटिंग अरेंजमेंट एक बार 10-20 गो सवाल बनाए थे। मेन उसका फंडा समझ गए थे, बायां दायां कैसे डिसाइड करना है। उसके बाद आज तक हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े नहीं, और सिटिंग अरेंजमेंट आराम से बनता है। सिटिंग अरेंजमेंट में 95% सवाल वैसा होता है जो स्टूडेंट बड़े आराम से बना लेते हैं। 5% सवाल वैसा होता है जो उलझाऊ रहता है, फंसाऊ रहता है, जो फंसाएगा आपको। तो वैसे सवाल को बनाने का हम आपको सलाह भी नहीं देंगे एग्जाम में। अगर देख रहे हैं कि सवाल पूरा उलझ गया तो उसको छोड़ ही देने में भलाई है, लेकिन विश्वास करिए उलझने वाला सवाल 5% मिलता है, और ज़्यादा तो बैंकिंग के एग्जाम में मिलता है। आपका रेलवे एसएससी में तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान पूछता है। रेलवे में जो सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है मॉडरेट लेवल का पूछ रहा है, आप बड़े आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दें। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में सवाल कितने प्रकार का पूछा जाता है पहले ये समझिए। एक सवाल पूछता है सरल रेखा, सरल या सीधी रेखा से रिलेटेड, सरल या सीधी रेखा से रिलेटेड सवाल पूछेगा। अंग्रेजी में आप इसको लाइन बोल सकते हैं, लाइन से रिलेटेड सवाल पूछेगा। अब लाइन से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो कुछ का चेहरा ये उत्तर कर देता है, कुछ का चेहरा ये उत्तर कर देता है, और कुछ का चेहरा दक्षिण कर देता है। कुछ का चेहरा उत्तर कर देगा, कुछ का चेहरा दक्षिण कर देगा। तो उत्तर वाला का ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और दक्षिण वाला का ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इतना आपको ध्यान रखना, ये तो कल भी बताए थे। अच्छा, कुछ का चेहरा ये क्या करता है, पूरब कर देता है। ठीक है, कुछ का चेहरा ये पूरब कर देता है और कुछ का चेहरा पश्चिम कर देता है। तो कल भी आपको बताए थे, बोलिए पूरब वाला का उत्तर कहाँ होगा, बायां कहाँ होगा, ऊपर के नीचे? पूरब वाला का बायां कहाँ होगा, ऊपर के नीचे? तो बायां ऊपर होगा और दायां नीचे, और पश्चिम वाला का नीचे बायां और ऊपर दायां। ये याद रखिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। काहे ला सब याद रखना है? इस तरह का तो सवाल पूछता है, याद रखने के लिए कुछ याद नहीं रखना है, खुद को याद रखना है। खुद को भी थोड़ा भूल जाइएगा, खुद को भूल जाइएगा। तुम्हारा नाम क्या है? काजल। तुम्हारा नाम? बायां हाथ बताओ कौन है? अभी कौन भूल सकता है? तुम्हारा कान कहाँ है बताओ तो? कान, कान। दाहिना हाथ, बस हो गया। अपने आप को याद रखो, जहां से बायां दायां का निर्धारण करना हो। अच्छा, तुमको हम यहाँ बैठा देंगे, ए लड़की इधर देखो, उनने देख रही है, यहाँ तुमको बैठा देंगे। बायां बोलो, ऊपर होगा कि नीचे? कहेगी पगला लिख के पूछ रहा है, वो तुम देखिए कि बता देंगे।
अच्छा चिंता मत करो। चलो, तो आपको खाली खुद को याद रखना है, अपने बाएं तरफ बायां जाइएगा, अपने दाएं तरफ दायां जाइएगा। ये लाइन से रिलेटेड हो गया। एगो ब्रिज से रिलेटेड पूछता है, ब्रिज से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो कहेगा 8 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, या विद्यार्थियों का संख्या कुछ भी रह सकता है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे बैठाइएगा और प्रथम व्यक्ति को यहाँ बैठाइएगा, फर्स्ट वाला को। हालांकि यहीं बैठाने का कोई नियम नहीं है, आप बैठा कहीं भी सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठाइएगा तो आपको यहाँ से बायां दायां करने में आसान होगा। पूछिए कैसे? एक मुहवा केने है, मुड़िया ऊपर है, तो अपन मुड़िया यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, एन्ने चल जाइएगा बायां, एन्ने चल जाइएगा दायां। अच्छा, यहाँ पे बैठाइएगा किसी को, तो इसका मुड़ी कहाँ हो गया? नीचे। अब भूत है, चढ़ जाएंगे थोड़ा, इस पर से ना बता सकते हैं। मुड़ी कहाँ हो गया? नीचे। तो बायां केने इधर, दायां इधर, तो इधर आना होगा तो बायां, इधर आना होगा तो दायां। अब हम आपको यहाँ पे रख देंगे, मुड़ी कैसे हो जाएगा? ऐसे। तो इधर क्या होगा? बायां, इधर दायां, इधर रख देंगे यहाँ पे, तो ऐसे मुड़ी हो जाएगा। माने एरो के तरफ मुड़ी काट के जोड़ दीजिएगा ना यहीं पे, माने इमेजिन कर लीजिएगा, अब तलवार लेके थोड़ा जगह काट दीजिएगा। अब एन्ने मुड़ी कर दीजिएगा तो नीचे बायां, ऊपर दायां। तो जहाँ से बायां दायां का निर्धारण करना हो वहाँ पे खुद को रखिए और अपने बाएं हाथ तरफ बायां जाइए, अपने दाएं हाथ तरफ दायां जाइए। यही वाला कंडीशन आगे बदल देगा, कहेगा बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो चेहरा बाहर होगा तो फिर बायां दायां चेंज हो जाएगा, इसके जैसा तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पे किसी को बैठाइएगा तो चेहरा कहाँ है? नीचे, देख लो। तो इधर जाइएगा तो बायां, इधर जाइएगा तो दायां। यहाँ रखिएगा किसी को तो चेहरा कहाँ होगा? ऊपर, इधर दायां, इधर बायां। यहाँ रखिएगा किसी को तो चेहरा ऐसे हो जाएगा, इधर बायां, इधर दायां। यहाँ रखिएगा किसी को, चेहरा ऐसे हो जाएगा, इधर बायां, इधर दायां। कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा। अब वृत्ताकार मेज हटा के वर्गाकार कर देगा, लेकिन बैठने का जो तरीका रहेगा वही रहेगा, अब बायां दायां जो रहेगा वही रहेगा। अब बाहर की ओर चेहरा कर देगा, वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बोलो अल्लू अर्जुन की। आज गांधी मैदान में आया हुआ था, बड़ी भीड़ था, सुने थे, मन हमरो था जाने का, लेकिन हम जानते थे लाठी डंडा लगेगा, बिहारी से पहुंचा है, बिहारी से पहुंचेगा तो मारपीट होगा, गारंटी है। हम लंगड़ आदमी गईबे नहीं किए हैं, जाते तो फिर लखेद लेता पुलिस उलिस, समस्या हो जाता। हालांकि अगर वहाँ जाते तो कोनो समस्या नहीं था, क्योंकि एगो अपना स्टूडेंट हैं, काफ़ी क्लोज हैं, वो कोतवाली थाना में दरोगा हैं, अभी पिछला वैकेंसी में हुए थे, तो अपना स्टेटस में लगाए थे, देखे तो आगे ही एकदम खड़ा है बेचारे फ्रंट में। उन लोगों से कांटेक्ट किया जाता है कि भैया हम भी आ रहे हैं, तो कहते सर अंदर ही चलाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, बैरिकेड के अंदर रहते। लेकिन हमरा किसी को देखने का शौक़ नहीं है। हमारा ज़िंदगी में हम एक गो शौक़ पाले हैं कि हम किसी को देखने जाएँ चाहे नहीं जाएँ, पर हम कहीं जाएँ तो लोग हमरा देखने के लिए ज़रूर जाए। तो किस्मत की बात है, उधर अल्लू अर्जुन साहब आए थे, रश्मिका मंदाना आई थी। हालांकि हमारा सबसे बढ़िया अगर बॉलीवुड में कोई लगती है तो वो लगती है मनीषा कोइराला। अब बेचारी बूढ़ी हो गई है, लेकिन शुरू से हम पसंद करते हैं मनीषा कोइराला को, और नया नया में हम पसंद करते हैं एलियाना डिक्रूज को। आए है तो उधर अल्लू अर्जुन साहब आए हुए थे, रश्मिका मंदाना जी आई हुई थी, और हम भी गए हुए थे उधर। उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ थी, हमरो देखने के लिए हजारों की संख्या में तो कम से कम लोग पहुँचे होंगे। हम लाइब्रेरिया का जो उद्घाटन कर रहे थे 5 बजे समूह में, 5 बजे गए थे, वहाँ से सब 5:45 बजे आ गए थे। आए आप लोग में से कोई गए थे क्या? आप गए थे? ये गया था, मिठाई उठाई बंटा था पूरा, वहाँ पे खाया था जी तुम लोग? आए हाँ, आप भी गए थे, बहुत बढ़िया। अच्छा तो रुक रहे, पढ़ाने दो, अब हो गया बात। तो ये वृत्ताकार हो गया, ये वर्गाकार हो गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन सेट करने वाला खुश हो जाता है, तो वृत्ताकार नहीं कहेगा, वर्गाकार नहीं कहेगा, कहेगा आयताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कुछ वो रहे, आयताकार रहे, वर्गाकार रहे, चाहे वृत्ताकार रहे, बैठेगा उसी तरह से, अब बायां दायां भी होगा उसी तरह से। इतने फॉर्मेट है, इतने आपको याद रखना है कि इतना फॉर्मेट से सवाल पूछेगा। अब बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होना है, बायां दायां में आपको यही याद रखना है कि अपने बाएं तरफ बायां, अपने दाएं तरफ दायां। लेकिन जहां से डिसाइड करना होगा वहां पे खुद को लेके चले जाइएगा, ना कि लगिएगा शर्माने, नहीं हम वहां कैसे जाएंगे, ऊपर कैसे चढ़ेंगे। चढ़ना है, इमेजिन कर लो कि चढ़ गए, बायां दायां कर लो, नहीं तो बना दोगे उल्टा पुल्टा तो हो जाएगा। कितना लड़का तो ऐसे करता है, देखे कॉपिया, देखे 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 हम लड़का सबको, कितना लड़का ऐसे करता है,
जैसे इधर गया, डायरेक्शन डिस्टेंस बना, तो उत्तर की ओर जा रहा है, बाएं घुमा तो कहेगा ए घुमाया, फिर दाएं घुमा अरे ससुरा सवाल बना रहा है कि गाड़ी चला रहा है ऐसे होता है। चलिए, तो इतना आप समझ गए, लिखने वाला तो कोई चीज़ है नहीं। अब पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, सीटिंग अरेंजमेंट में कल समझाइए दिए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। सवाल पे आइए। अब एगो बात मेरा सुनिएगा ध्यान से, सवाल पे आ रहे हैं तो सारा सवाल बनाएंगे तभी आप समझिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 गो सवाल अगर ढंग से आप समझ गए तो छठा सवाल आप और हम दोनों लोग मिल के बना सकते हैं। और आज के जितना सवाल है हम अकेले काहे बनाएंगे, आप हम मिल के बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ आप कहिएगा, कुछ हम कहेंगे, कहते कहते हो जाएगा। हैं? कहा कि देखो, कहा कि ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कै गो है? 3 3 6 आदमी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपको मालूम है जब कोई उत्तर की ओर चेहरा करके बैठेगा तो ये बायां होगा और ये दायां होगा। आदमी कै गो है? 6 गो है। अब सुनो, कहा कि के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, तो बाबू हमार सोना 1 2 3 4 5 6, कहा कि के पंक्ति के एक सिरे पर है, तो के या तो यहाँ होगा और ना तो यहाँ होगा, मगर होगा कहाँ ये पता नहीं है, फिलहाल छोड़ दो। अब कहा कि वाई के दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? वाई। कहाँ है? के दाईं ओर 3 नंबर पे। अब बताइए, अगर के को हम यहाँ बैठाएंगे तो दाएं तो इधर जाना पड़ेगा, और उधर आदमी है ये नहीं है, एकरा मतलब के को वहाँ बैठाना मूर्खता है, ये तो मूर्ख चपाट वाला काम हुआ। तो हम के को यहाँ कर देते हैं। कितना आदमी ऐसा आपको मिलेगा ना जेकर लॉजिके रहेगा एकदम मूर्ख चपाट वाला, समझ गए? ऐसा ऐसा बात कहेगा ना कि आपको लगबे नहीं करेगा वो बढ़िया है कि बौरा है। अब के को यहाँ रख दीजिएगा। कहा वाई के दाईं ओर 3 नंबर पे, तो के दाईं ओर 1 2 3 नंबर पे वाई है, तो वाई हो गया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और ए के बाईं ओर 2 नंबर पे। तो वही यही वाई जो के दाईं ओर 3 नंबर पे है, ए के बाईं ओर 2 नंबर पे हो जाएगा, होगा ना। अब सवाल कहा कि डी और एच अगल बगल बैठे हुए हैं। अच्छा, डी एच को अगल बगल बैठाएंगे तो यहीं ना बैठाएंगे, इधर तो बैठ सकता नहीं, तो डी को यहाँ कर दीजिए, एच को यहाँ करिए। लेकिन मन ही मन सोचिए, एच को हम इधर और डी को उधर भी कर सकते हैं। बोलो यस कि नो? इसको बदला जा सकता है। अब देखो एगो बच गया है, कौन? जी बचा, तो जी को आप यहाँ पे अपने मन से रख दीजिए, क्योंकि बचा हुआ जगह पे बचा हुआ आदमी आएगा। अब कहा लेकिन आगे कि जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, बैठ गया। आगे कहा कि डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो डी कहाँ होगा? जी के बाईं ओर 3 नंबर पे, मतलब अंदाजे पे बैठाए थे और सही बैठ गया, तीर अंधेरा में निशाना पे लग गया नहीं। अब सवाल कहा कि के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? डी है। बस हो गया, बन गया सवाल। बायां दायां का समझ रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, बायां दायां का समझ नहीं रहेगा तो जिंदगी भर डायरेक्शन डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट में समस्या रहेगा, और नहीं तो बायां दायां क्लियर तो सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों क्लियर। छापिए, छाप लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है जी? एगो कह रहा है सॉरी सर मेरा गलत हो गया, एगो कह रहा है बीकी कुमार डी फॉर दीपक सर, मारेंगे एक लपड़े आंसर है। अच्छा डी, हाँ ई वाला ठीक है, ठीक है। चलो, जितना लड़का सब मोहब्बत करता है ना हमरा से, उतना अगर सब लोग करने लगता तो ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होता। सब लोग में बहुत लोग आते हैं, वो लोग भी आते हैं जिन्होंने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया है। लेकिन कभी ठुकराया उसने, कभी अपनाया उसने। जब जब पूछा हमने तो एक बहाना सा बनाया उसने। कभी ठुकराया उसने, कभी अपनाया उसने, और जब जब हमने पूछा तो एक बहाना बनाया उसने। आज हमने आखिरी बार पूछा, मुझे बार बार छोड़ क्यों देते हो? तो कहा उसने कि माफ़ करना साहब, आदत बचपन की ये मेरी है। हमने कहा वाह क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। आए लिखवा दें एक बार। सुन सुन उपाय बताते हैं। वो हम जानते थे बोलेंगे तो तुम एकरा लेगा जरूर, कहें कि जो हम कहे हैं तोरो साथ बीता होगा। ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, काट लेना, काट लेना, वहाँ से वीडियो काट लेना। हम कॉपीराइट नहीं मारेंगे, अपना अपना अपलोड कर देना, कोनो टेंशन नहीं है।
ससुरा लिखवा कह तो ऐसे रहा है कि सर लिखवा दे, ऐसे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से कर पक्का है एग्जाम में पूछबे करेगा। चलो आओ 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखो। इस शायरी नहीं था, ऐसे ही बोले थे, ऐसे ही बोल दिए थे। मन में सोचते हैं तो कुछ बोल देते हैं, आए मन किया बोल दिए, कभी ख्याल आ जाता है, कभी याद आ जाता है। चलें आगे, सुनो ध्यान से। कहा कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, लोग कई गो हैं? 3 3 6 7 गो। पहला में 6 गो था, एकरा में कई गो है? 7 गो। कहा कि सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो फिर बायां दायां वही ना होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा। सवाल में कहा कि A और G के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बाबू हमार सोना AG के बीच में 3 गो बैठे हैं, तो कहाँ बैठेंगे ये मालूम है क्या? लेकिन जहां भी बैठेंगे ऐसे बैठ सकते हैं, बोलो यस कि नो, या ऐसे बैठ सकते हैं, बोलो यस कि नो। AG के बीच में 3 गो। अब कहा A के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। चलो क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे? 7 गो का पहले जगह बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। अब कहा कि A के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, अगर हम A को यहाँ बैठा दे मेरी जान, तो बाईं ओर 2 आदमी आ जाएंगे। A को यहाँ बैठाएंगे, बीच में 3 गो करेंगे, G यहाँ आ जाएगा। एक और समस्या का समाधान हो गया। अब सुनो, कहा कि FG के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो FG के बगल में यहाँ पे नहीं बैठेगा, बाकी तो कहीं बैठ सकता है, रहने दो कहाँ बैठेगा नहीं पता। अब कहा FE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो FE के दाईं ओर 2 नंबर पे है, तो मेरे बाबू मेरे सोना, अगर E को यहाँ रखेंगे तो दाईं ओर 2 नंबर पे F यहाँ पे आएगा, और यहाँ F आना नहीं चाहिए। एकरा मतलब अगर हम FE के दाईं ओर 2 नंबर पे है, E को यहाँ रखेंगे तो दाईं ओर 2 नंबर पे F यहाँ आएगा नहीं। एकरा मतलब 100% E यहीं होगा, इसके दाईं ओर 2 नंबर पे 2 नंबर पे F को यहाँ रख देंगे, एक और झमेला खत्म हो गया। बोलो यस कि नो। अब सुनना, कहा कि C B के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, C B के दाईं ओर ठीक बगल में, तो B को यहाँ करेंगे तब ना C दाईं ओर ठीक बगल में आएगा। अब एगो बच गया, कौन? ABCD बचा है रे पगला, D ना, तो D को यहाँ रख दो। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं सिरे पर D बैठा है, एक और ऑप्शन A हो जाएगा। कहो कोई समस्या है? नहीं ना। चलिए, हॉस्पिटल से आपका क्लास देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हॉस्पिटल से देख रहा है तो हॉस्पिटल जगह है, नेट है तो देखो, जंगल में थोड़ा है, हॉस्पिटल में है, कहीं से देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से पढ़ो, एग्जाम में सवाल बना के अच्छे से आओ। चलो भैया आगे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल को समझिएगा। कहा कि 7 मित्र हैं, नाम है ABCDEFG, एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सवाल चेंज हो गया, वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए लोगों का संख्या कितना है? 7। तो हम एक वृत्ताकार स्थिति बनाएंगे और केंद्र की ओर मुंह करके इसमें 7 लोगों को बैठाएंगे। बोलो यस कि नो। वृत्ताकार स्थिति बनाएंगे, एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 और यहाँ पे कितना? 7। अब कह रहा है कि F जो है C के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो C के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? F हो गया C के दाईं ओर ठीक बगल में। आगे कहा कि C G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो C जो है ऑलरेडी यहाँ बैठा है, लेकिन ये होना चाहिए कहाँ? G के दाईं ओर 2 नंबर पे। तो देखिए, बैठा हुआ आदमी अगर दाईं ओर है तो जिसको बैठाना है उसको बाईं ओर बैठाइएगा, वो अपने दाईं ओर चलाएगा। तो C ऑलरेडी बैठा है और G के दाईं ओर 2 नंबर पे है, तो G को यहाँ बैठा देंगे, दाईं ओर 2 नंबर पे C आ जाएगा। अब आगे कहा कि E A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो E A के दाईं ओर 3 नंबर पे, तो A के दाईं ओर 3 नंबर पे इधर तो नहीं बैठा सकते, लेकिन यहाँ अगर हम A को बैठाएंगे तो E A के दाईं ओर 3 नंबर पे यहाँ आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन एक समस्या और है, अगर A को हम यहाँ बैठाएंगे तो E दाईं ओर 3 नंबर पे यहाँ भी जा सकता है। अब दोनों में से होगा तो कहीं एक जगह, लेकिन होगा कहाँ नहीं पता है, तो इसको छोड़ दो, आगे पढ़ो। कहा कि B D और E दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो बाबू कहा कि B जो है D और E दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एकरा मतलब ये हुआ कि B को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब ना
एक जगह डी को करेंगे, एक जगह ई को करेंगे। अब देखिए काम करते हैं, ई को हम यहाँ कर देते हैं और डी को हम यहाँ कर देते हैं। लेकिन सवाल में एक लाइन छोड़े थे कि ई कहाँ होना चाहिए, ए के दाईं ओर 3 नंबर पे। अब हम ए को यहाँ बैठाएंगे तो दाईं ओर 3 नंबर पे ई आ जाएगा और बी ई और डी के बीचों में आ जाएगा। समस्या खत्म हो गया। अब कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है हालो असत्य है, एकरा देख लेना ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मरा जाता है वो है। 3 गो एकरा में सत्य है, 1 गो असत्य है, गलती मरा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। असत्य है मतलब क्या है, गलत है। असत्य है मतलब बाबू हमार सोना धनिया पुदीना गलत है, ठीक है, गलत चुनना है। तो कहा कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ये सही है। अच्छा आगे कह रहा है कि बी जी के दाईं ओर ठीक बगल में, तब बी हो गया कहाँ, जी के, गलत है। कहा कि बी जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में, कहाँ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, नहीं है, ये गलत है। तो यही हमारा सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर मारेंगे। कहीं कोई समस्या है तो पूछिए जल्दी से, छापिए तब। हो गया, बढ़े आगे, चलें आगे कि नहीं चलें बताइए। बिहार पुलिस का पीटी का तैयारी करें कि एलपी एग्जाम के बाद दौड़ने जाएं। बताने का कष्ट करें तो सवाल नहीं समझ में आया। बिहार पुलिस का पीटी का तैयारी करें कि एलपी, अरे फिजिकल, अरे दौड़ने जाए मतलब फिजिकल करने जाए, बुझा रहा है, उतना अंग्रेजी हमरा आता है कि एलपी के एग्जाम के बाद दौड़ने जाए, पगला कहीं का। बिहार पुलिस का पीटी का तैयारी करो एलपी के एग्जाम के बाद। बिहार पुलिस का फिजिकल का डेट थोड़ो दे दिया है, नहीं दिया है, हैं? हाँ दिसंबर में होगा तो 10 दिन कर लो बढ़िया से तैयारियाँ इधर एलपीआ वाला, ना तो इन्हें 10 दिन छोड़ेगा तो साफे गड़बड़ा जाएगा। इन्हें 10 दिन कर लो, अगर तुम्हारे अंदर उतनी पावर है कि तुम दौड़ियो सकते हो आप पढ़ियो सकते हो। हालांकि दौड़ने के बाद मन थक जाता है, ये हमरा पता है। अगर कर सकते हो तो दोनों करो, और नहीं कर सकते हो तो एलपी वाला एग्जाम दे लो, फिर उसके बाद दांते माथे दौड़ना एकदम बल लगा के पूरा। नेक्स्ट चलो अगले सवाल पे आ जाओ। ये देखो भैया, कहा कि 6 गो व्यक्ति है, पढ़ो। नाम है अंशुल, मनोहर, प्रधु, विक्रम, वासु और प्रेरणा। वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। तब वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं तो लोगों का संख्या कै हुआ, गिन के नाम बताइए, नाम गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 6 ही गो है। अब देख भैया, कहा कि प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है। अच्छा बताओ, प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में, तो पहले किसको बैठाएंगे, विक्रम को कि प्रेरणा को? विक्रम को। तो अगर हम विक्रम को यहाँ पे बैठा लें तो सवाल सुनना, कहा कि प्रेरणा जो है विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में, तो हम प्रेरणा को यहाँ रखेंगे, विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में हो जाएगा। आगे कहा कि मनोहर विक्रम और प्रधु दोनों के ठीक बगल में है, तो मनोहर विक्रम और प्रधु दोनों के बगल में, तो प्रधु को हम यहाँ रख देंगे और विक्रम को मनोहर को यहाँ रख देंगे। तो बाबू हमारा सोना मनोहर विक्रम और प्रधु के ठीक बीच में आ जाएगा, बगल में आ जाएगा। अब कह रहा है कि अंशुल वासु और प्रधु दोनों के ठीक बगल में। बड़ी आसान सवाल है। अंशुल के बारे में कहा कि अंशुल जो है प्रधु और वासु और प्रधु के ठीक बगल में है, तो वासु को यहाँ रखेंगे, प्रधु यहाँ है, अंशुल यहाँ आ जाएगा। अब कहा कि अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, वासु है। आंसर ऑप्शन ए मार दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, छाप लिए, छापिए छापिए। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख पर पहुंचने वाले हैं। कल 79,500 था, आज लगभग 81,000 पहुंचने वाला है। 80,000 पार है। तो अभी लगता है क्लास लेते लेते मेरा या कल सुबह तक 81,000 हो जाएगा, मतलब एक दिन आए। अरे आप ही लोग तो हैं सपोर्ट में, वरना सारी दुनिया तो टांग खींचने में लगी है। हम कहते हैं कि टांग टूट गया, कम से कम खींचना तो छोड़ दो, नहीं तो फिर से टूट जाएगा।
लोग मानता ही नहीं है? लेकिन कोई बात नहीं। एक बार रावण भी हनुमान जी का टांग खींचना चाहा, पर हनुमान जी को बंदर भी समझा था रावण। बोला बानर क्या करेगा, वह बनरा सब आग लगा के सोना के लंका जला दिया, तो यह बनरा कहीं वो सोना के लंका जला देगा, चिंता नहीं करना है, टांग कृपया न खींचे, आगे चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। यहाँ देखिएगा भाई साहब क्या कहा, सुनिएगा। कहा ABCDEFGH कै गो हो गया, बोलो। अरे H 8 नंबर पे होता है मर्द, 8 गो, यो नहीं बुझा रहा है। कहा वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो वृत्ताकार से कहाँ घुस गए, वर्गाकार में। हम टाइप सब ले लिए हैं, खाली आप कितना समझदार हैं यही मायने रखता है, समझ जाइए बेड़ा पार हो जाएगा। कहा कि वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो एगो वर्गाकार मेज बना दीजिए, इसके चारों तरफ मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। उनमें से 4 इनके कोनों पर, जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के मध्य में बैठे हैं। तो 4 आदमी को कहाँ करिएगा, कोना पर, और 4 गो को कहाँ करिएगा, भुजा के मध्य में। बोलिए तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही ना होगा? तो अब बताइए वृत्ताकार हो चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, बैठेगा वैसे ही ना, तो बायां दायां भी वैसे ही होगा। अब सवाल कहा कि जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, तो भैया हम जी को कहीं भी बैठा सकते हैं कोना पर, यहाँ बैठा दें, ना तो कहिएगा तो हम यूँ बैठा देंगे, कहीं बैठा लीजिए जहाँ आपका दिल करे, जी को वहाँ बैठा लीजिएगा। अब कहा कि ई जी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो जी का बायां बोलिए इधर जाएंगे कि इधर, इधर ना, तो ई आएगा जी के बाईं और 2 नंबर पे। बोलो कोई दिक्कत है? आगे कहा कि एफ ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एफ को हम यहाँ और यहाँ पे नहीं बैठा सकते। बाकी 4 जगह बचा, कहाँ बैठेगा नहीं पता, छोड़ दो। अब कहा कि एफ और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ एच के बीच में कै गो, एगो। अब अभी भी कहाँ बैठाना है एफ को ही पता नहीं है, काहे कि एफ कहा कि एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, है मर्दे, तो बैठिए जाएगा। एफ और एच के बीच में 3 गो, तो एफ को हम यहाँ बैठा देंगे और एच को हम यहाँ बैठा देंगे, तो बीच में 3 गो इधरों हो जाएगा, इधरों हो जाएगा, कहीं भी कर लीजिए। अब कहा मेरे दोस्त कि बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एच के बाईं ओर ठीक बगल में किसको कर देंगे, बी को। अच्छा एक चीज़ और हो सकता था, अगर हम एफ को यहाँ बैठाते तो एच तो यहाँ जा ही सकता था, वहाँ भी ना हो सकता था, तो हम बैठाए हैं तो इस सही होगा, एक कोनो गारंटी नहीं है, गलत तो हो सकता है एफ को हमको यहाँ करना पड़े, एच को यहाँ करना पड़े, लेकिन देखते हैं नहीं होगा तब बदलेंगे। अब कहा कि ए जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी के दाईं ओर 3 नंबर पे ए है, अगर हम सी को यहाँ बैठाएंगे तो दाईं ओर 3 नंबर पे ए यहाँ पे आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब कहा कि डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, तो डी को तो यहीं ना बैठाना पड़ेगा, तो डी के दाईं ओर 3 नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा। तो देखिए तो सही बना दिए हैं हम, छापिए। सभी लोगों को एगो फ्री में सलाह दे रहे हैं, ठंडा का शुरुआत हो चुका है, कृपया चढ़ती है ठंडा और उतरती है ठंडा लगता है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा वपड़ा पहन के रहिए। हम भी आज करिया करिया शर्ट पहन लिए हैं। हमने सुना है काला जो वस्तु होता है उष्मा का अवशोषक होता है, तो ये बाहरी से गर्मी खींच के बॉडी के अंदर रखेगा, ठंडा नहीं लगेगा। आप भी जो है ना थोड़ा सा फुल शर्ट वर्ट पहनिए, नहीं तो स्वेटर वेटर पहनिए, नहीं तो चढ़ती है ठंडा मार देगा ना तो लगिएगा काएँ काएँ करने, समझ गए। और नहीं तो उतरती ठंडा, ठंडा 2 गो लगता है। इंसान धोखा, इंसान हो या मौसम, धोखा तब देता है जब आपको भरोसा नहीं रहता है कि ससुरा ही टाइम में धोखा देगा। इंसान वही टाइम का या मौसम भी वही टाइम के इंतजार दे। जाड़ा के दिन में जब कस के जाड़ा पड़ेगा तो हम लोग जान जाएंगे भैया पहिन स्वेटर, कस के ठंडा पड़ रहा है, वो टाइम ससुरा नहीं धोखा देगा। और शुरू में कहेंगे है ठंडा कम मत कहेगा, रुक बेटा तभी तोरा मार देते हैं। तो जब आपको विश्वास नहीं रहेगा कि इंसान अब जाके हमारा साथ छोड़ेगा, तभी इंसान साथ छोड़ता है, कहता है तुम जहन्नुम में जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो आदमी कहाँ जाएगा, जहाँ मन वहाँ जाएगा। चलिए आगे देखिए 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर सवाल में कहा मेरे दोस्त कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH तथा G तथा H केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बाबू यहाँ पे 8 गो व्यक्ति है,
अब वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि वृत्ताकार मेज बना देते हैं, और इसके चारों तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या फिक्स कर देते हैं, कै गो? 8 गो। और इसका चेहरा कहाँ कर देते हैं? केंद्र के बाहर की ओर। बोलिए सही है? चलिए अब सुनिएगा तनी आगे ध्यान से, जरूरी नहीं कि इनका इसी क्रम में हो। आगे कहा कि बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, कहा कि बी जो है ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर 4 नंबर पे है। अगर हम ए को यहाँ कर दें, ए को तो यहाँ करना पड़ेगा, फर्स्ट व्यक्ति को यहीं बैठाना है, तो ए का इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। तो कहा कि बी ई का पड़ोसी भी है और वही बी ए के दाईं ओर 4 नंबर पे, तो ए के दाईं ओर 4 नंबर पे बी को यहाँ ले जाना पड़ेगा। अब बी जो है किसका पड़ोसी होगा? ई का, तो ई को यहाँ रख देंगे तो पड़ोसी हो जाएगा। हालांकि ई को हम यहाँ भी रख देंगे तो पड़ोसी हो जाएगा, मगर हम फिलहाल यही रखते हैं, पड़ोसी हो जाएगा। नहीं होगा तो बदल देंगे। आगे कहा ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए ई यहाँ है, एफ को यहाँ करते तो बीच में 2 गो होता, मगर एफ को यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ए है, तो ई यहाँ है तो एफ को यहाँ कर देंगे, बीच में 2 गो हो जाएगा। लेकिन बबुआ याद रखना, कहीं ई गलत बैठा होगा तो एफओ को मिटाना पड़ेगा, इस ध्यान में रखना। आगे कहा जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जी एच के मध्य में 3 गो, तो आप जी को यहाँ कर दीजिए, एच को यहाँ कर दीजिए, मध्य में 3 गो आ जाएगा। अगर ई गलती हुआ तो फिर से सब गलती होगा, यादें रखिएगा। हम अंजादे पर मारे हैं तीर, देखते हैं निशाना पर लगता है कि चूक जाता है। अब देखो, अच्छा यो समझिए एच और जी को भी बदलना पड़ सकता है। आगे कह रहा है कि बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, बी जी का पड़ोसी नहीं है तो हो गया, यहाँ गलत हो गया। तो ऐसा करते हैं, हम जी को यहाँ रख सकते हैं ना, एच को यहाँ कर देते हैं। चलिए ई 2 गो तो फिक्स हो गया, अभी ई एफ में डाउट है। आगे कहा कि डी सी के बाईं ओर 3रे स्थान पर है, तो डी कहाँ है? सी के बाईं ओर 3 नंबर पे। ऐसा करते हैं, सी को यहाँ रख देते हैं, सी का इधर दायां इधर बायां, तो कहा कि डी सी के बाईं ओर 3 नंबर पे, तो सी के बाईं ओर 3 नंबर पे डी यहाँ पे आ गया। लगता है सही बन गया, कहें कि कोई गलत नहीं हुआ। अब कहा कौन कौन ए का पड़ोसी हो सकता है, तो ए का पड़ोसी जी और डी दोनों हो सकता है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। करे कौन दिक्कत है? तो सब बाल पक रहा है, कहाँ है? हमारा टेंशन थोड़ो है, बाल पकना कॉमन बात है। अरे लड़की के पिताजी समझेंगे तब ना। जल्दी नौकरी लो, जल्दी नौकरी लो, ब्याह करो, बाल डाई करा लेना, नहीं तो कहेंगे कि बाल पक गया। लड़की के पिताजी मान लो समझिए हो जाए तुम्हारी भावना को, लड़की कहीं ना समझे तब कहेगी बाल एकर पकल है। पैसा तो ढेर लोग के पास है लेकिन कपार में बाल है बात करता है, पैसा ढेरे लोग के पास है लेकिन कपार में बाल है कहाँ हमार देख लो पैसा कम है लेकिन कपार में बाल भरपूर है। धीरे धीरे लेकिन हमरो पैसा बढ़ रहा है और धीरे धीरे बाल उड़ रहा है। वो होता कुछ नहीं है, लोग बाल उड़वाने जाएगा, वो नहीं होता है। तुम खाली तेजी में नौकरी लो, पढ़ाई करो, हमारी बात मानो, आगे बढ़े। नेक्स्ट, छाप लिए थे ना? अरे छाप लिए थे, तो चलिए यहाँ पे आइए। कहा कि 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कै गो हैं? 6 गो लोग हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बोलो बैठा सकते हैं कि नहीं ऐसे? तो वृत्ताकार मेज है, एक को यहाँ, एक को यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ पे 6। कहा कि मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तब प्रिया के दाईं ओर 2 नंबर पे केकरा बैठाएंगे? मोहन को। मोहन यहाँ आ गया प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। प्रिया यहाँ है और कहाँ पे बैठेगी? राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। राज को यहाँ बैठा दें, इधर बाईं ओर 3 नंबर पे प्रिया आ जाएगी। अब कहा अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। मोहन के दाईं ओर इधर होगा ना, तो यहाँ 2 नंबर पर केकरा रखेंगे? अजीत को। आगे कहा
अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और गीता मोहन के बगल में नहीं बैठी है। तो गीता मोहन के बगल में नहीं बैठी है तो गीतवा को कहाँ रख दीजिएगा? यहाँ। मोहन के बगल में नहीं है। एगो बच गई, एगो बच गई कौन? श्रुति। तो श्रुति को यहाँ रख दीजिए। क्वेश्चन बन गया। अब सवाल पूछा कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? 1 2 3 4 नंबर पे राज है। तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर बी। एगो लिख रहा है मजा नहीं आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट में मजा नहीं आता है। ज़्यादा मजा मत लो, नहीं तो मजा सजा में बदल जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे में बच्चा कम पढ़ना चाहता है, इसलिए नौकरियाँ कम होता है। 2 चिलवा है, गांव में रहता है। तो दिवाली में घर गया था, हम फ़ोन किए, कोनो काम था हमको। बोले रे कहाँ है, तनी सा कोचिंग पे आओ। तो बोला गुरुजी अभी तो हम लोग घर ही हैं। हम बोले एलपी के एग्ज़ाम रहे। बोला वो तो 26 तारीख को है मेरा। हम बोले अच्छा तो कहिया आएगा? बोला गुरुजी 24-25 को पटना आ जाएंगे। बोले वाह खूब बढ़िया। हम बोले घरे कर क्या रहा है? बोला लगन शुरू हो गया है, पूड़ी खा रहे हैं। बोला अनाधून खाओ। बोले कै गो नहीं होता है आज? बोला कि आज 3 जगह जाना है। बोले खाओ खाओ खूब बढ़िया से खाओ। आए ऐसनो सब लड़का है। अब तोरा सिटिंग अरेंजमेंट में मजा थोड़ो आएगा, तोरा मजा आएगा आए दूसरा चीज में। चलो आगे 8 नंबर पे आ जाइए। इस सब सवाल में दिमाग लगता है, इस सब में मजा नहीं आएगा। मजा आएगा तोरा जीके जीएस पढ़ने में, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा, खूब अच्छा अच्छा सीखेगा बात। आए हाँ दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है। सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बहुराह लड़का अष्टभुज बनाएगा, 3 बार काटेगा 3 बार बनाएगा, कहें कि अष्टभुज जल्दी से बनेगा नहीं। तेज लड़का क्या करेगा कि चुपचाप वृत्त बना लेगा, 8 गो आदमी को रख लेगा, एगो जगह हवा के एगो अष्टभुज समझ लेगा। तो बाकी बुड़बक वाला काम थोड़ो करना, हम लोगों को जल्दी से वृत्त बनाना है। अष्टभुज का तो वृत्ते बनाइए, वो तो फिरकी ले रहा है, रॉन्ग नंबर है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, देखिए तो केंद्र की ओर है ना। चलिए हो गया अष्टभुज, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। कहा कि मेघा राधा के विकर्णवत सामने बैठी है। तो मेघा राधा के विकर्णवत सामने है, लेकिन 8 गो जगह है, कहाँ पे होगी नहीं पता है, छोड़ दो। आगे कहा कि मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है। चल क्लियर हो गया, सीमा को यहाँ बैठाइए। सीमा के बाईं ओर के बैठी है? मेघावा। ये मेघवा जो है केकरा सामने बैठी है? कहा कि मेघा राधा के विकर्णवत सामने बैठे। विकर्णवत माने तिरछा तिरछा सामने, तो राधवा के सामने क्या आ गई? मेघवा। अब सुनो कहा रमन सीमा के बगल में। तो रमन सीमा के बगल में, यहाँ पर ना रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। तो गोविंद को यहाँ रख दीजिए, गोविंद के सामने। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब कहा गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। तो चंद्रा को नहीं, रामचंद्रा को यहाँ रख दीजिए। रामचंद्रा के दाईं ओर के बैठा है? गोविंद। अब कहा कि शांति मेघा के दाईं ओर बैठी है। नहीं बैठी है। अरे बुड़बक, तो शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है, एकरा मतलब बाईं ओर बैठी है। अब एगो बच गया शशि, किंतु शशि के सामने बैठी है। चल चल ठीक है, शशि के सामने शांति बैठ गई। स से शशि, स से शांति। अब कहा चंद्रा के सामने कौन बैठा है? सीमा। तो आंसर होगा सीमा, ऑप्शन नंबर बी। छापो। चलें आगे। केकर बज रहा है रे? ससुरा रोज तो फोन 9:15 बजे आता है। टाइम फिक्स कर दिया है? जाएगा बोरा में, नहीं तो टाइम चेंज करो। नौगा में ठंडा पड़ता तो एक बोझा भूसा पहुंचा दो। पुअरसी आ पुअरसी के संग एगो बोरसी, कहना के ले चौकी के नीचे रख ली है, गर्मी कैले रही बौरा कहीं का।
ठंडा में लोग कहाँ सो रहा है? गांव वाला चौकी पर की खटिया पर पूरा में 9 नंबर कर रहा, गांव में ठंडा पड़ रहा है। तब ना तुम लोग घरे भाग जाता है तो 15-15 दिन रह जाता है। घरे तो लोग इतना शौक से रहता है, इससे लगता है कि घरे नहीं ससुरारी रह रहा है, हैं बुढ़वा कहीं का। चलो, कहा कि 4 भाई अमन, गौरव, आकाश और लोकेश अपने पारिवारिक समारोह में एक वृत्ताकार मेज के आमने सामने बैठे हुए हैं। उनके व्यवसाय वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर है। ले लोटा, सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का आया। लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे आईपीएस के बारे में बातचीत शुरू करता है। ससुरा बनेगा कि नहीं बनेगा? आईपीएल हम सोचे आईपीएस। कहा लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है और उसके बाद इंजीनियर प्ले ऑफ में पहुंच सकने वाली टीम के बारे में एक लंबा भाषण देता है। अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देता है। आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला, निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है? मार ससुरा के। इस सवाल देखने में लग रहा है नहीं है बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके आदमी पत्थर को भी पिघला सकता है कि नहीं है? बस इंसान पत्थर वही होना चाहिए जो पिघल जाए, साफे पत्थर ना हो जाए जो पिघलवे ना करे। चलो, 4 भाई अमन, गौरव, आकाश और लोकेश पारिवारिक समारोह में वृत्ताकार मेज के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये वृत्ताकार मेज है। अब बैठने वाले लोगों का संख्या 4 है। अच्छा, तुम अपने बताओ तो इस सवाल में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया कि केंद्र की ओर है कि केंद्र के बाहर। तो अब अपने से सोचिए, 4 आदमी बैठेंगे तो मुड़ी इन्ने उन्ने करके बैठेंगे कि मुड़िया एक की ओर रहेगा, केंद्र की ओर न बैठेंगे। अब सुनो बाबू, कहा कि उनके व्यवसाय वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर हैं। 4 गो आदमी है, 4 गो व्यवसाय है। अब कहा लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, एकरा मतलब लोकेश प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है। एकरा से कोनो मतलब नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फिरकी ले रहा है। और उसके बाद इंजीनियर प्ले ऑफ में पहुंच सकने वाली टीम के बारे में एक लंबा भाषण देता है। तो एक जगह हम बैठा देते हैं किसको? लोकेश को। सुनिएगा, एक जगह बैठाते हैं लोकेश को, और लोकेश जो है यह प्रोफेसर नहीं है, काट देंगे। अब कहा कि वर्तमान में चल रहा आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है, करने दो। और उसके बाद इंजीनियर प्ले ऑफ में पहुंच सकने वाली टीमों के बारे में एक लंबा भाषण देता है। तो इसके बाद तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? दाएं साइड में। बाद कहा तो दाएं साइड में। अगर नियम यही है कि बाद कहेगा तो दाएं साइड में जाएंगे, अब पहले कहेगा तो बाएं साइड में जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे दाएं साइड में अगर जा रहे हैं और सवाल नहीं बन पाएगा तो बाएं साइड में भी कर सकते हैं। तो कहा कि उसके बाद प्ले ऑफ में पहुँच सकने वाली टीमों के बारे में एक लंबा भाषण शुरू करता है। कौन? इंजीनियर। एकरा मतलब हम यहाँ पे इंजीनियर को रख सकते हैं, इसका नाम खाली क्लियर नहीं है। अब सुनो, अब ओकरा बाद कहा अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। तो अमन को हम क्या करेंगे? इंजीनियर के सामने बैठाएंगे तो यहाँ बैठाएंगे। अब प्रोफेसर के बगल में बैठा है तो यहाँ पे हम किसको कर देंगे? यहाँ पे हम लोग प्रोफेसर को कर देंगे। तो प्रोफेसर के बगल में आएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ प्रोफेसर नहीं होगा, वहाँ तो प्रोफेसर हो ही सकता है। अब सुनो, प्रोफेसर को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि प्रोफेसर वहाँ हो गया, प्रोफेसर इंजीनियर हो गया। अब ओकरा बाद कहा इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देता है। क्या कहा? अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। अमन जो है इंजीनियर के सामने प्रोफेसर के बगल में बैठा है और इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देता है। दे दिया प्रतिक्रिया। आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला। आकाश चर्चा के अंत में बोला, एकरा मतलब यहाँ पे केकरा रखना पड़ेगा? आकाश को। इस चर्चा के अंत में बोला, निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है? तो प्रोफेसर देख लीजिए कौन है? आकाश है, तो यहाँ पे आकाश कर दीजिए। अच्छा, एगो आदमी बचा है कोई, गौरव, तो गौरव को हम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, व्यवसाय बचा है 2 गो, एगो व्यवसाय बचा वकील है, एगो डॉक्टर। अब यहाँ पे हम वकील को भी रख सकते हैं और यहाँ पे डॉक्टर को भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम वकील को भी रख सकते हैं और यहाँ पे डॉक्टर को भी रख सकते हैं। ये क्लियर नहीं है? छापिए, बन गया। भाषा देख के उलझा रहा था लेकिन बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा था।
छाप लीजिए जल्दी से। क्योंकि लोकेश के बगल में हम इंजीनियर को बैठाए थे, क्योंकि लोकेश के बाद इंजीनियर बोलता है, इंजीनियर का प्रतिक्रिया अमन देता है। अगर आप कहिएगा सर इंजीनियर को वहीं काहे बैठाएंगे, तो इंजीनियर को यहाँ बैठा दीजिएगा, तब भी अमन वहाँ चल जाएगा, तो लास्ट में तो वही बोलेगा, इसीलिए वहाँ गया। कह रहे तोरो बज रहा है, दोनों एक ही गाँव के है का? ये लोग के जौन आदत है ना, बड़ी खराब आदत, कौन बीमारी पाल लिया है सब हमरा ही है नहीं बुझाता है। ऐसे ही ना टाइम बर्बाद होता है। ऐसा आदमी से तुम लोग काहे नहीं बतियाता है जरा पास टाइम कम है, जो कभी कभी फोन करे, ऐसा नहीं मिलता है। आ जरा मिलता है ससुरा बतियाता नहीं है, यहो समस्या है। नहीं रे ससुरा कोई टाइम से परेशान है, आ कोई टाइम ना है तब परेशान है। मुकेश सर को जानते हैं ना, मुकेश सर का भी स्थिति वही है, बेचारे परेशान रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, कहते हैं ना, हाँ टाइम नहीं है उनके पास, क्या कीजिएगा। बाकी बुझिएगा क्लास ऑनलाइन है, हिसाबे से बोलना है। 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के ओर मुंह करके बैठे, ले लो टाइम, तो हालत खराब कर देगा। ये सब नहीं सोचना है कि हालत खराब कर देगा। अरे जैसे 8 गो बना वैसे 10 गो बनेगा, तो 10 व्यक्ति, लेकिन आज के बाद फिर कोनो फंसबो नहीं करेगा। अगर ऐसा हाई लेवल का थोड़ा सवाल आएगा, कहा 10 व्यक्ति वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठा है, तो 10 गो व्यक्ति को वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठाएंगे, तो ये देखो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो हो गया ना। अब सुनना, कहा कि ए और सवाल में एरर हो गया, एक दूसरे के सामने है, जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के सामने है। कोई बनाया है, यहाँ क्या छूटा है पता चल रहा है? छोड़ो किसी और दिन इसको कराएंगे। कितना बढ़िया सवाल था, ससुरा एगो उड़ गया वहां से, अभी बनबे नहीं करेगा, एगो के वजह से नहीं बनेगा, सही करके बताएंगे। चलो 11 नंबर फिलहाल देखो, ये कह रहे इस सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये सब क्या खोल दिया। यदि संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम व्यवस्थित मूल संख्या तुलना कितने अंकों किससे, ये तो सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं, आपके भी सवाल में वही क्वेश्चन है। ये पागल हो गया, ये कहाँ सवाल डाल दिया है। चौदह सही है, 14 सवाल है। संख्या के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, ना ये नहीं है, 15 से है। ससुरा सवाल 3-4 गो दूसरा डाल दिया नहीं, अच्छा कोनो बात ना है। अच्छा इतना सवाल में तो आप सीखिए गए होंगे कि नहीं सीख पाए अभी तक? सीखिए गए, बायां दायां बायां दायां। चलो इसको बनाते हैं, ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब देखो इस सवाल ऊपर नीचे वाला आ गया, तो ऐसा सवाल जब हम रैंकिंग पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि रैंकिंगों में आता है और सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। तो रैंकिंग में करवाए ही थे, अब सीटिंग अरेंजमेंट में करिए। तो कहा ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया, तो डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखेंगे तो 2 तरीका से रख सकते हैं, बोलिए ऐसे भी और ऐसे भी, यस कि नो। अब सुनिएगा आगे कहा, लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, तो ए को एक ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। अब कहा डिब्बा बी को डिब्बा सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है। एगो काम करते हैं, 1 2 3 4 5 गो जगह फिक्से कर देते हैं, ई को हम यहाँ कर देते हैं, सी को यहाँ कर देते हैं, ये वाला कंडीशन उठा के यहाँ रख दिए। अब कहा डिब्बा बी को डिब्बा सी के ऊपर तीसरे नंबर पे, तो सी के ऊपर 3 नंबर पर केकरा रखेंगे, बी को। अब ए के बारे में कहा था कि ए इन दोनों में से किसी डिब्बा के ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ए को तो यहाँ रखना पड़ेगा।
अब एगो बच गया कौन सा, डी बच गया, डी को यहाँ रख दीजिए, बन गया सवाल इतने से। अब कहा डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा, तो डी ई के बीच में एगो डिब्बा सी है, ये है, सही है। अब कहा जिनमें से कोई एक सबसे नीचे है, तो नीचे देखिए ई है, ये है। अब कहा कौन सा डिब्बा ठीक मध्य में रखा गया है, कौन सा है, डी है, तो आंसर सी मार लीजिए। तो इस तरह का भी सवाल हम लोग पकड़ लिए। हम लोग क्या क्या देखें, लाइन से रिलेटेड देखें, ऊपर नीचे देखें, वृत्ताकार देखें, अंदर देखें, बाहर देखें, वर्गाकार देखें, कुछ तो नहीं छूटा, सब कर रहे हैं अच्छे से। आगे चला जाए, यहाँ देखिए 16 नंबर को देखिए, कहा 6 छात्रों JKLMN और यो गलत है, 6 छात्र 3 2 5 1 6 गो। अच्छा एकरा में कोनो दिक्कत नहीं, एगो छूट गया है तो हम लोग कर लेंगे। शारीरिक शिक्षा ओ है LMN और ओ ने शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान एक दौड़ में प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। दौड़ के दौरान सबकी चाल अलग अलग थी। एन की चाल एम से अधिक किंतु एल से कम थी। तो एन की चाल एम से अधिक, कहा एन की चाल एम से अधिक किंतु एल से कम। तो एन की चाल एम से अधिक थी किंतु एल से कम थी। अब कहा एम की चाल जे से कम किंतु ओ से अधिक। तो एम की चाल अरे ससुरा, एम की चाल, कहा कि एम की चाल जे से कम किंतु ओ से अधिक है। यहाँ कहा कि एन की चाल एम से अधिक किंतु एल से कम है। अब ठहरो थोड़ा सा, कहा कि के की चाल एल से अधिक थी। अब के की चाल एल से अधिक रहेगी, ऐसे रखेंगे। अब कहा के की चाल एल से अधिक थी, की चाल एल से कम थी। JMO 6 गो ना है, छोड़ो छूटा है तो भी बन गया। देखो फिर से पढ़ते हैं, कहा एन की चाल एम से अधिक है। इसी में से किसी से कहा होगा एन की चाल एम से अधिक है। देखो एन की चाल एम से अधिक किंतु एल से कम। एम की चाल जे से कम, तो एम की चाल जे से कम किंतु ओ से अधिक। के की चाल एल से अधिक थी, के की चाल एल से अधिक, तो हो तो गया 6 गो। यहाँ छूटा है कि चाल एल से कम थी, यहाँ एन छूटा होगा, एन छूटा होगा, एन की चाल एल से कम थी। अब कहा इन 6 छात्रों में किसकी चाल सबसे अधिक थी, तो सबसे अधिक किसकी चाल है, के की चाल है, ऑप्शन डी। यहाँ ओ जोड़ लीजिए और यहाँ एन जोड़ लीजिए, छूट गया है। चलिए चलें आगे, अगले सवाल पे आइए। 17 नंबर देखिएगा, 5 लड़के ABCD और E, 5 लड़के ABCD और E और 5 लड़कियां PQRS और T एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के पंक्ति में हैं, लड़के एक पंक्ति में है और लड़कियां दूसरी पंक्ति में है। लो डबल पंक्ति वाला भी सवाल आ गया। लोगों का संख्या कै गो है, 5 गो लड़का। तो 5 गो लड़का को हम नीचे वाला पंक्ति में बैठा देते हैं बाबू। देखिए तो 1 2 3 4 5, तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। बोलो यस कि नो। इधर लेफ्ट कर देंगे और इधर राइट कर देंगे। आप 5 गो लड़की को कहाँ बैठाएंगे, दक्षिण की ओर, तब ना आमने सामने चेहरा होगा। तो इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। अच्छा लड़कवा सबके नाम है ABCD E, ABCD और E, और लड़कियां सबके नाम है PQRS और T। बाबू हमार सोना, कहा कि C केंद्र में बैठा है और A उसकी बाईं ओर ठीक बगल में। तो C केंद्र में बैठा है तो यहाँ बैठाएंगे, ए उसके बाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ करेंगे ना। सी केंद्र में बैठा है, ए उसकी बाईं ओर बैठा है। आगे कहा डी बी और सी के बीच में, तो डी को यहाँ कर देंगे और बी को यहाँ कर देंगे, तो डी बी सी के बीच में। डी हो गया कहाँ, बी सी के बीच में। टी जो एस के बाईं ओर बैठी है
बी के सामने बैठी है, तो टी जो एस के बाईं ओर बैठी है बी के सामने, सही है, बायां उधरे होगा। अब कहा टी जो एस के सामने बैठी है, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है बी के सामने बैठी है, जो अब आपको बताए थे, आपको याद होगा, और का प्रयोग पहला व्यक्ति के लिए, जो का प्रयोग दूसरा व्यक्ति के लिए। कहा जो मतलब बी, जो मतलब बी ई से 2 सीट की दूरी पर है, नहीं इसके लिए नहीं है, ससुरा कैसे कैसे दिया है। कहा सवाल में है टी जो एस के बाईं ओर बैठी है बी के सामने बैठी है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। तो बताइए जो मतलब कौन, बी है ना, बी ई से 2 सीट की दूरी पर है, तो 2 सीट की दूरी पर कैसे करेंगे, लेकिन देखो कर सकते हैं, सवाल अब फंसाएगा। सुनो यहाँ पे कहा कि सी केंद्र में बैठा है और ए उसकी बाईं ओर बैठा है। एकरा मतलब ये हुआ कि ए को जो हम यहाँ बैठाए हैं, ये ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि ए कहाँ होना चाहिए, सी के बाईं ओर। तुरंत बाईं ओर तो नहीं कहा, हम यहाँ बैठा देंगे। हालांकि यहाँ बैठाए थे तो इससे ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन वहाँ पे कह दिया टी जो एस के बाईं ओर बैठी है बी के सामने बैठी है, तो टी एस के बाईं ओर हो गई, बी के सामने हो गई। लेकिन आगे कहा जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, तो जो का मतलब वो बी है ना, ई से 2 सीट की दूरी पर है, तो अब ई को यहाँ करेंगे तो 2 सीट की दूरी पर, यानी तीसरा सीट लिया है, ऐसे बनेगा। अब कहा कि पी क्यू और आर के बीच में है, तो पी को कहाँ करेंगे, क्यू और आर के बीच में। हालांकि क्यू आर को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन अब कहा कुछ नहीं, तो ऐसा करते हैं यहाँ आर को भी कर देते हैं, यहाँ क्यू को भी कर देते हैं, दोनों एक साथ बैठेगा। अब कहा इनमें से कौन ई के सामने बैठी है, तो ई के सामने किसी भी हाल में कौन होगी, पी, तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। चलें आगे। 18 नंबर देखिएगा, ए से डी तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ए से डी तक कै गो होगा, 4 गो। उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उनमें से 2 एक दिशा में और अन्य 2 उनकी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। चल बाबू, ए से डी तक एक व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 1 2 3 4, ए से डी तक कै गो, 4 गो। 4 गो आदमी को एक पंक्ति में बैठाएंगे, इसमें से 2 गो का चेहरा एक दिशा में, 2 का चेहरा विपरीत दिशा में। अब किसका चेहरा एक दिशा में, किसका चेहरा विपरीत दिशा में पता नहीं है। अब सवाल पढ़ो, कहा बी और डी किनारों पर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। भाग ससुराई सवाल है, बी और डी किनारों पर, बी और डी किनारों पर, और इनका चेहरा कहाँ, उत्तर दिशा में। तो एक को यहाँ कर दीजिए बी को, एक को यहाँ कर दीजिए डी को। किनारा पर हो गया चेहरा उत्तर दिशा में। अब ये दोनों का चेहरा कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में होगा ना। अब ए आगे कहा कि ए अपनी बाईं और बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। तो ए अपने बाईं ओर, ए अपने कहा कि ए अपनी बाईं और बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। एकरा मतलब ए के बाईं ओर कोई बैठा है। तो अब बताइए, अगर हम ए को यहाँ रख दें तो ए का बायां उधर हो जाएगा। तो कहा कि ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है, माने बगल वाला व्यक्ति का चेहरा दक्षिण है तो ओकरो चेहरा समान दिशा में दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे कौन होगा, सी होगा। अब सवाल कहा कि डी ए के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए तो डी जो है ए के बाईं ओर है कि नहीं है, तो सही है। अब सवाल कहा कि बाएं से दाएं की ओर उनका बैठने का क्रम क्या है, तो बाएं से दाएं ओर बैठने का क्रम है बी ए सी डी। देखो ऑप्शन में बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। चलें आगे, खत्म हो गया बात, 18 गो था। चलिए, तो हर तरह का सवाल हो गया सिटिंग अरेंजमेंट में।
कल भी क्लास ये लगातार कहने का कोनो बातें नहीं है, लगातार चलते रहेगा एग्जाम तक। कल टॉपिक कौन सा है बताइएगा क्या देख के? पजल है। बाप रे, पजल में बड़ा सावधानी से और बड़ा अच्छे से समझ करके आइएगा, ठीक है। चलिए सेवा यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले क्लास में। पजल का क्लास नहीं छोड़िएगा कल।